अभी हम यहाँ पहुंचे हुए हैं टंडवा प्रखंड के नगर खरिका गांव में, जहां एनटीपीसी के द्वारा रेलवे क्रॉसिंग की जा रही है, जिसमें यहाँ के इस गांव के लोग पूरे प्रभावित हो रहे हैं। आप यहाँ देखिए, देख सकते हैं कि यह कब्रिस्तान है और इसी कब्रिस्तान से होकर के रेलवे साइडिंग जा रही है, जिसमें ये इस क्षेत्र का पूरा जो गांव है, इलाका है, ये प्रभावित हो रहा है। इसके लेकर के यहाँ के ग्रामीणों में बवाल मचा हुआ है और मुस्लिम समुदायों में रोष है, जो एनटीपीसी के द्वारा रेलवे साइडिंग जो जा रही है, जिसके जद में ये पूरे गांव आ जा रहा है। इसके चलते यहाँ के जो है जितने भी कब्रिस्तान है और मस्जिद है, मदरसा है और करबला है और जितने तरह के हैं, वो सारे जो है धर्म स्थल भी इसके चपेट में आ जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण जो है बवाल मचा रखा है और कह रहा है, ग्रामीणों को कहना है कि इस रूट से छोड़ करके कहीं अन्यंत्र जगह से रेलवे क्रॉसिंग किया जाए, जिससे हम लोग का गांव जो है महफूज रहे। और तो और यहाँ के ग्रामीणों ने उपायुक्त से लेकर के रांची मुख्यमंत्री और जितना है रेलवे मंत्री तक के जो है कि न्याय के लिए गुहार लगाया है। आइए हम देखते हैं कि ये प्रभावित क्षेत्र कहाँ-कहाँ से क्या पड़ता है। यहाँ इस गांव से जो है रेलवे क्रॉसिंग गुजर रही है, जिसके चलते जो है यहाँ धर्म स्थल से लेकर के पूरे गांव जो है इसके रेलवे क्रॉसिंग के जद में आ जा रहे हैं, मतलब उसके तहत आ जा रहा है और नुकसान हो रहा है। इस पर आप निवासी हैं और आपका जो है कि रेलवे क्रॉसिंग जो है कि आप ही का गांव से या इसी के जो है कब्रिस्तान होकर के गुजर रही है, इस पर आपको क्या कहना है? सर, इस संबंध में हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के यहाँ भी ज्ञापन सौंपा है और हमारे यहाँ से अभी इसी जगह पे हम लोगों ने मंत्री जी का जो चतरा 3 दिवसीय दौरा हो रहा था, तो उसमें मंत्री जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। मंत्री जी कहे तो श्री सत्यानंद भोक्ता जी को भी और एसी साहब को भी यहाँ सौंपा है। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने स्पीड पोस्ट किया है माननीय रेल मंत्री भारत सरकार को भी और प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी और साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र सरकार को और साथ ही झारखंड सरकार में आइए तो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी हम लोगों ने स्पीड पोस्ट किया है और महामहिम राज्यपाल को भी किया है, ग्रामीण विकास मंत्री को भी किया है। और इस सिलसिले में हम लोगों को काफी परेशानी है कि चूंकि ये कब्रिस्तान हमारा है और मस्जिद है, इमाम बाड़ा है, मदरसा है, करबला है, जैसा कि आपको दिखाया गया सर, आपने देखा है। हमने इससे पहले भी जानकारी दिया था मंत्री जी को कि सर ये गांव जो आबादी ग्राम खरीका का टोला रहमत नगर है, ये रहमत नगर आज से पूर्व तकरीबन 50-60 साल पहले ये आबादी बगल का गांव मौजा जो बुकरू है, उसका पंचायत है पदमपुर, ये आबादी वहां थी। लेकिन वहां से ये आबादी नए तरीके से यहाँ बसी और वहां उस मौजे के अंदर जो हम लोगों की जमीन जायदाद थी, बताया, हमने जानकारी दिया कि वो जो जगह जमीन हम लोगों की थी वो शिवपुर कठौतिया रेलवे लाइन के लिए, यानी उसके अंदर वो भी जगह जमीन हम लोगों की प्रभावित हुई। अब थोड़ी बहुत जमीन हम लोगों की यहाँ बची हुई है। बड़ी अफसोस की बात है कि ये चट्टी बरियातू रेलवे लाइन के लिए जो ट्रैक बन रहा है उसके चपेट में हमारी आबादी लगभग आबादी उसी के चपेट में आ जा रही है। बात ये है जो बहुत ज्यादा दुखद घटना हम लोगों के लिए है, वो ये है कि हम लोगों का भावना जो अपना धर्म मकाम से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, जैसे कब्रिस्तान का मामला है, करबला का मामला है, मदरसा का मामला है, मस्जिद का मामला है, इमाम बाड़ा का मामला है, ये सब इस रेलवे लाइन के चपेट में उसके जद में आ रहा है, जो काफी हम लोगों के लिए दुखद की बात है, काफी दर्द की बात है कि सर अगर हम लोग जिंदा हैं और हम लोग जिंदा रहते हुए और हमारे वो मैयत जो कब्रिस्तान में मदफून है उनके ऊपर रेल लाइन चढ़ जाती है और कब्र की बेहुरमती होती है, हमारे वो पूर्वज जो इस कब्र के अंदर दफन है उनके साथ बेहुरमती होती है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से जितने उच्च अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैं सब तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं और सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये रेलवे लाइन
जो उक्त धर्म स्थल से होकर के जा रहा है। क्या आप कहना चाहते हैं इसके बारे में? हमें ये कहना है इस बात को, ये हमारे कब्रिस्तान और मदरसा, इमामबाड़ा और करबला होते हुए जो रेलवे लाइन जा रही है उसको रोक दिया जाए और उसके साइड में जगह है खाली, उस साइड से ले जाए, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। बस हमें ये कहना है कि इसी तरह से हम लोग हमारा जो धर्म स्थल है वो बच जाए। अगर जैसे एनटीपीसी ये नहीं मानेगी तो आप लोगों को क्या आगे राय होगा, क्या आप लोगों को करना होगा? हमको जहाँ तक भी कोशिश इसके बाद करना होगा हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ भी कर सकते आप हैं। अपना नाम बताएं। मोहम्मद जहीरुद्दीन। आगे चलिए, और भी है यहाँ के ग्रामीण लोग, उनसे भी हम जानते हैं क्या उनकी राय है। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है आपकी धर्म स्थल होकर के, मेरे बारे में यही ख्याल है कि जो ये दो आदमी जो बोले हैं वो बात सच ही है, और साथ में आप लोग का भी साथ चाहिए, तब जा कर के हमारा बात कबूल हो पाएगी। इसलिए कि इसमें 250 आदमी का मान के चलिए अभी कब्रिस्तान मौजूद है। इसके लिए अगर हमारा जान भी गंवाना पड़े तो इंशाल्लाह मैं आगे हूँ, और हमारा मुसलमान भाई से और सब भाइयों से मैं इरादा करता हूँ कि हमारे साथ खड़ा हूँ। और हमारे जो बुकरू तरफ से जो रेलवे ट्रैक पास हुआ है, हम लोग का तो जमीन खत्म हो गई है, जो अभी एक आध कट्ठा बचा हुआ है वो भी अभी लेने के लिए एनटीपीसी वाले लोग भगाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं जिंदा तक मैं नहीं ये कोशिश करूंगा कि ये काम ना हो। मेरे तरफ से ये अनुरोध है कि आप मेरे साथ हैं। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम अब्दुल जब्बार अहमद हुआ, मैं यहीं से रहमत नगर का रहने वाला हूँ। रेलवे लाइन गो बैक, रेलवे लाइन गो बैक, रेलवे लाइन को धर्म स्थल छोड़ कर ले जाए, रेलवे लाइन को धर्म स्थल छोड़ कर ले जाए, रेलवे लाइन को धर्म स्थल छोड़ कर ले जाए। धर्म स्थल हो करके रेलवे लाइन को हम नहीं जाने देंगे। धर्म स्थल तोड़ करके हम रेलवे लाइन को नहीं जाने देंगे। रेलवे लाइन गो बैक, रेलवे लाइन गो बैक, रेलवे लाइन गो बैक। ये सब टोटल घर है, इधर भी पूरा जा रहा है बस्ती, ये सब जितना है घर। अरे ये घर देखिए, तो ज़्यादा नहीं।